रोजगार पलायन के और किसानों के बाद तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा का ध्वस्त हो जाना है। मैं रोज कहता हूं कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये उनके 17 साल के शासन का सबसे काला अध्याय है। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि सड़क टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन जाएगी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो ध्वस्त हो गई, 2 पीढ़ियां अनपढ़ हो गई, अगर कल बिहार में अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो बच्चे इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल लिए अब जीवन भर वो कभी वापस शिक्षित नहीं हो सकते हैं। उनको जीवन भर पढ़े लिखे समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। इसलिए इस समाज में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता नहीं है, शिक्षा पर वोटिंग नहीं होती है, शिक्षा पर चुनाव नहीं होता है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है बात कि सबसे बड़ा नुकसान, और इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब के बच्चों को है, गरीबों को है। क्योंकि जिसके पास थोड़ा बहुत भी आर्थिक साधन है वो तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए गरीबी से निकलने का एकमात्र जरिया जो शिक्षा थी वो खत्म हो गया। जैसे हम लोग खुद जिस परिवार से आते हैं, हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, तो बाबूजी हमारे पढ़े तो डॉक्टर हो गए। हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं फिर तभी तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन अगर पढ़ाई होगी ही नहीं तो कोई गरीब का बच्चा आगे निकल ही नहीं सकता है। ये दुर्दशा है, और ये दुर्दशा इसलिए है कि समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर ये लालू नीतीश के राज में हर जगह स्कूल खोल दिया गया। ना उसके गुणवत्ता की चिंता की गई, ना शिक्षकों की चिंता की गई। तो हुआ ये है कि जहाँ पर बिल्डिंग है वहाँ पर शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं है। ये स्थिति है। तो एक शब्द में मैं आपको बताऊं तो जो 110 दिन चलने के बाद मैंने जो देखा, समझा, अनुभव किया, बिहार के स्कूलों में, विद्यालयों में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेजेस में डिग्री बंट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है।